शरीर को ढीला छोड़ के कीर्तन ध्यान में थोड़ी देर तल्लीन। जब तक भीतर का संगीत न सुनाई पड़े, बाहर का संगीत का थोड़ा सा सहारा ले लो, लेकिन बाहर का संगीत बाहर ही सुख देगा। आनंद चाहिए तो भीतर डूबिए थोड़ा। हमें भी ऐसी दृष्टि प्राप्त हो मेरे दाता, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, जिधर देखूं उधर बस आए आप नजर, ऐसी नजर ऐसा नजरिया दे दो। दो मिनट शरीर को ढीला छोड़ के कीर्तन ध्यान में थोड़ी देर तल्लीन। शांत होंगे। जिसका मन बहिर्मुख है उसको ध्यान अच्छा नहीं लगता, अथवा तो वो घबराने लगता है या उठ के भाग जाएगा। लेकिन जो गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से जिसका हृदय थोड़ा भी भीगा है, आप भी थोड़ी देर शांत होते जाएं। जब तक भीतर का संगीत न सुनाई पड़े, बाहर का संगीत का थोड़ा सा सहारा ले लो, लेकिन बाहर का संगीत बाहर ही सुख देगा। आनंद चाहिए तो भीतर डूबिए थोड़ा। मीरा कहती है कि बाहर का संगीत सुन सुन के कान बहरे हो गए, अब भीतर का आनंद, भीतर का संगीत सुनते सुनते शून्य होते जाएं भीतर। 2 मिनट 5 मिनट ही सही, ईमानदारी से। बापूजी कहते हैं किम लक्षणम भजनम, भजन किसे कहते हैं? रस आने लगे। कौन सा रस? देखने का, सुनने का, खाने का, घूमने का, निंदा का, चुगली का? ना, रसो वैसा जो हमारा स्वभाव है, और वो रस आनंद स्वरूप है। उसी रस में सद्गुरु बैठे हैं, उसी रस में ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यानस्थ हैं, उसी रस में योगी समाधिस्थ है। फिर कुछ करने का मन नहीं करता, न जप, न कीर्तन, न सुमरन। सुमरन होने लगता है, मन ईश्वर में लीन होने लगता है।
हे गुरुदेव, हे बापूजी। वो पालनहारे और निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन है। हमरी उलझन सुलझाओ प्यारे, जन्म और मरण की उलझन सबसे बड़ी उलझन है, और इस उलझन को केवल और केवल सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का ध्यान, सद्गुरु का सत्संग सुलझा सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। आज माने ये जो अवसर मिला है भगवत कृपा से, मनुष्य जीवन और ब्रह्मज्ञानी संत और ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग, ये जो त्रिवेणी है, ये जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम तो गंगा सागर में विलीन होता है, लेकिन आत्मा उस परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होकर सद्गुरु की करुणा कृपा को पचा के परमात्मा में विलीन हो सकता है। मैं ना रहूं, बस तू ही तू जीवन में मेरे समाया, प्रभु ही प्रभु रह जाए। मीरा को वो दृष्टि प्राप्त हुई, मीरा कहती है, जित देखूं तित श्याममयी, तू ही तू प्रभु तू ही तू। हे सतगुरुदेव, हमें भी ऐसी दृष्टि प्राप्त हो मेरे दाता, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, जिधर देखूं उधर बस आए आप नजर, ऐसी नजर, ऐसा नजरिया दे दो। वाह वाह, हे प्रभु, मुझे भी निर्मल बना दो, मुझे भी कुंदन बना दो। भीतर से खाली होते जाएं, निर्विचार होते जाएं, बांसुरी की तरह। बांसुरी भीतर से खाली है, फूंक मारते ही मधुर संगीत निकलता है। ऐसे ही साधक भगवान के ध्यान में डूबता है, भगवान के गुरु के चरणों में विसर्जित हो जाता है, अर्थात मिट जाता है, अपनी मैं भूल जाता है, कहाँ बैठा है। यहाँ तक कि मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भी भान नहीं होता। गुरु को याद करो, गुरु के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करो। मेरे गुरु आनंद स्वरूप, मेरे गुरु सुख स्वरूप, मेरे गुरु चैतन्य स्वरूप, आनंद को भरने वाले, प्रेम और माधुर्य को वर्षाने वाले। हे गुरुदेव, आओ आओ बलिहार,
हे आनंद स्वरूप, हे सुख स्वरूप, हे प्यारे गुरुदेव, तू राम बना, तू कृष्ण बना, तू ही नानक, तू कबीर बना, तू बुद्ध, तू महावीर बना, तू शबरी का राम, मीरा का श्याम, हे अर्जुन के कृष्ण, हे कबीर के रामानंद, हे बापूजी के लीला श्यामा, हे हम सब के गुरुदेव, आइए हमारे हृदय में भरिए उस आनंद को, भरिए उस प्रेम को। वाह वाह, डूबिए, डोलिए, हंसिए, रोइए। उस प्रभु की याद में हंसना भी बंदगी, रोना भी बंदगी। हरे हरे, हे नाथ, हे गुरुदेव। इसी का नाम भजन है। भीतर से आनंद उभरने लगे अपने आप, भीतर का रस आने लगे आप, शरीर अपने आप डोलने लगे, मन भी डोलने लगे, तन भी डोलने लगे। सांप तो बांसुरी की नहीं, बीन की आवाज सुन के डोलता है। हम भी उस प्रभु के भीतर के नाद से जुड़ करके